अभी हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने हाल के दिनों में अभी गेहूं में पहली सिंचाई ही की थी। पहली सिंचाई बहुत सारे किसान भाई 25, 26 या 30 दिन तक भी कर देते हैं, कई बार नमी रहती है तो 30 दिन के बाद भी सिंचाई कर देते हैं। और उसके बाद में उन्होंने खाद भी दे दी या फिर पहले से खाद दे दी, उसके बाद में अचानक से बारिश भी हो गई। अभी हाल के दिनों में बारिश भी हुई है, जिससे एक समस्या उत्पन्न ये हो गई कि जो पत्ते हो गए वो पीले हो गए हैं। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से खादों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, जिससे आने वाले दिनों में हमें कोई समस्या देखने को ना मिले। इस समय किसान भाइयों हमारी फसल में आप देखते होंगे पीलापन नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी हो जाता है। कई किसान भाइयों ने नाइट्रोजन नहीं दिया होगा, तो जिन्होंने नहीं दिया हो तो नाइट्रोजन दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नाइट्रोजन दिया भी था वो अब ज़्यादा मात्रा में तो खाद नाइट्रोजन जो दानेदार होता है उसका इस्तेमाल इस समय कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने पिछले कुछ समय पहले ही 2, 4, 10 दिन पहले ही खाद दी थी और इतना जल्दी हम दोबारा खाद दे देंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए या फिर पत्तों में पीलापन दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, अब हम ये जान लेते हैं। तो किसान भाइयों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जिन किसान भाइयों ने यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं वो कर दी है, उसके बाद भी अगर पीलापन नज़र आ रहा है तो क्या करना चाहिए। बाद में अगर आपने अभी तक टॉप ड्रेसिंग नहीं की है, यानी पहली जो आप खुराक देते हैं, पहली बार जो आप यूरिया खाद देते हैं, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया है तो अभी आप कर सकते हैं, आपका पीलापन दूर हो जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने कर दिया था और उनमें अभी भी पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप वो दोबारा फिर से करेंगे तो एक तो लागत बढ़ेगी, दूसरा नुकसान करेगा, क्योंकि हम पहले से ही उसमें खाद का प्रयोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देने वाले हैं यूरिया, वो भी 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम यूरिया या फिर 2.5 किलोग्राम, 2 से 2.5 केजी यूरिया आपको देना है। उसका आपको स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, पानी में घोल के आपको स्प्रे करना है। लगभग 120 से 140 लीटर पानी में आपको घोल लीजिए। उसके बाद में अपने गेहूं की फसल पे जब आपके यहाँ देखें कि हाँ जो पत्ते हैं वो पीले नज़र आ रहे हैं, तब आपको करना होता है। ऐसी समस्या आ जाती है जब खेत में आपके पानी बहुत दिन तक खड़ा रहता है, जिससे आपके जो गेहूं वाले पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं। किसान भाइयों यहाँ पे एक चीज़ आप और डाल सकते हैं, यूरिया के साथ में आप जो जिंक होती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो जिलेटेड जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो जिंक आती है 21% वाली, उसका भी इस्तेमाल किसान भाई यूरिया के साथ में मिला के कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके गेहूं में जो पीलापन है, जो पत्ते में पीलापन आपको नज़र आ रहा है, वो दूर हो जाएगा। ऐसा केवल उन किसान भाइयों को करना है जिन किसान भाइयों ने सिंचाई करते समय या फिर बाद में यूरिया खाद का प्रयोग कर दिया, यानी टॉप ड्रेसिंग कर दी थी। अगर जिन किसान भाइयों ने टॉप ड्रेसिंग नहीं की है, यानी खाद का प्रयोग नहीं किया है, वो किसान भाई इस समय खाद का भी प्रयोग करके इस समस्या का हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे उन किसान भाइयों के बारे में भी जान लेते हैं जिनकी फसल अभी भी काफ़ी कमज़ोर रह गई है, उनके पौधे में विकास नहीं हो रहा है, काफ़ी पीछे वो चले गए हैं। ऐसा उन किसान भाइयों के साथ भी हो सकता है जिन्होंने काफ़ी देर से बुआई की, उसके बाद में मतलब बुआई करने के बाद में जब उनके जमने का समय आया तब बारिश हो गई, या फिर बहुत छोटे उनके जो पौधे हैं गेहूं वाले बहुत छोटे हैं, उनमें पीलापन और काफ़ी कमज़ोर आपके पौधे नज़र आ रहे हैं। तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप कौन सी खाद उसमें दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप उनके बारे में भी जान लेते हैं। किसान भाइयों अगर आपकी फसल अभी बहुत कमज़ोर रह गई है और आपकी फसल में अगर आप चाहते हैं अच्छे से ग्रोथ हो सके, तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें दे सकते हैं। पहला आप दे सकते हैं एनपीके। एनपीके में आपको देना चाहिए एनपीके 19-19-19, या फिर आप एनपीके 20-20-20 का भी इस्तेमाल इस समय गेहूं की फसल में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सागरिका या फिर कोई भी अन्य जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20-20 देना चाहते हैं, तो जो उसकी मात्रा आपको रखनी है अपनी कमज़ोर फसल में वो लगभग 1.5 से लेकर 2 केजी, यानी 1.5 केजी से लेकर 2 किलोग्राम की मात्रा आपको रखनी है एनपीके की। और जो सागरिका का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो सागरिका यहाँ पे जो लिक्विड आती है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम यहाँ पे सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। और किसान भाइयों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी जो फसल में पीलापन है, जो मैंने पहले आपको बताया कि जो सिंचाई करने के बाद बारिश हो गई उसके बाद में पीलापन नज़र आ गया था, तो आपको अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो उसके साथ में सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जिंक की कमी है तो जिंक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों को आपस में मिला के भी दे सकते हैं, या फिर अलग अलग भी आप दे सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एसआरजी खेती चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आया है या फिर कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप वो सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं बहुत जल्द ही उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक बार फिर से नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर